नमस्कार, साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर के 50 तक के बायोलॉजी के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था और आज की क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने साइंस की पहली और दूसरी क्लास को वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले आप पहली और दूसरी क्लास को वॉच कर लें, फिर इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस को जरूर आप फोकस करके चलिए, क्योंकि साइंस का जो वेटेज है हर एग्जाम में 20 से 25% आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दिया था, तो मैं आप आ जाता हूँ सीधे 91 क्वेश्चन की ओर। ठीक, यहाँ से मैं आ जाता हूँ आपका 91 क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी कि पीडीएफ के हिसाब से 91वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है विषाणुओं यानी कि वायरसों के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें आरएनए का एक कोर होता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका इसमें कीटाणु यानी कि बैक्टीरियो का संक्रमण हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है आपका इसमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ये केवल परपोषी कोशिकाओं में ही संवर्धन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि वायरसों के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इसमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज ए करेक्ट आंसर। इसमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता है। वायरस जो होते हैं ये एंटीबायोटिक नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। बाकी के आपके गलत हो जाएंगे, ए बी और डी गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर है सी। आते हैं 92 क्वेश्चन की ओर। 92 क्वेश्चन का कह रहा है मृत जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका राइजोबिया, मृदा कवक, वाहिकायम कूर्ध की कवक मूल। फोर्थ ऑप्शन है नील हरित शैवाल। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे मृत जीवी नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों का नाम है। तो ये आपका जो नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीव का जो नाम है जोबियम भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ए। तो 52वें का ए जे करेक्ट आंसर। आते हैं 53वें क्वेश्चन की ओर। तो 53वां क्वेश्चन कह रहा है इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है। इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पशु, पक्षी, मृदा और जल, जीवाणु और कवक। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक कीजिए, इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जीवाणु और कवक। जीवाणु और जो कवक हैं इस पृथ्वी के अपमार्जक हैं। बाकी पशु गलत हो जाएगा, पक्षी गलत हो जाएगा, मृदा और जल गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है डी। आते हैं 54वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है। वह ऐसा कर पाता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है आपका अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके। सेकंड ऑप्शन है आपका अपने ककूद यानी कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। थर्ड ऑप्शन है आपका उपाचायक क्रिया को कम करके। फोर्थ ऑप्शन है आपका पानी के प्रयोग को कम करके। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, वह ऐसा कर पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज ए करेक्ट आंसर। वह अपने कबूद यानी कि कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, बी इज ए करेक्ट आंसर। तो आते हैं 55वें क्वेश्चन की ओर। 55 क्वेश्चन का कह रहा है पक्षियों में प्राय एक ही होता है। पक्षियों में प्राय एक ही होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका गर्दा, फेफड़ा, वृषण, अंडाशय। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे पक्षियों में प्राय एक ही होता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक कीजिए। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, अंडाशय। पक्षियों में प्राय एक ही अंडाशय पाया जाता है। तो राइट आंसर इज डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 56वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आप सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं दोनों में लोहा होता है। तो ये गलत हुआ क्योंकि दोनों में लोहा नहीं होता है। हीमोग्लोबिन बस में लोहा होता है, क्लोरोफिल में लोहा नहीं पाया जाता। ठीक, तो ये गलत हो गया। दोनों में मैग्नीशियम है, तो ये भी गलत हुआ क्योंकि हीमोग्लोबिन में लोहा होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लोहा। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। और डी क्या कह रहा है हीमोग्लोबिन में कोबाल्ट और क्लोरोफिल में क्लोरीन। तो ये सरासर गलत है। ठीक, तो राइट आंसर इज सी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा। तो 56वें का सी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 97वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका पानी, खाद्य, पानी और खाद्य, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि पौधे में जो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, फ्लोएम की बात नहीं की, यहाँ पे जाइलम की बात की है कि जाइलम का क्या कार्य है, यानी कि जाइलम ऊतक है उसका क्या कार्य है। तो जाइलम का जो कार्य होता है वो पानी पहुँचाता है जड़ से लेकर के पत्तियों तक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगर अभी बात किया होता फ्लोएम की तो पत्ती से लेकर के आपके जड़ तक का वो भोजन पहुँचाता है। ठीक, तो यहाँ पे जाइलम की बात किया तो जाइलम का राइट आंसर हो आपका ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नोक्त में से किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है। निम्नोक्त में से किसकी जीव संख्या संसार में अधिक है। मछली, नृप, सरीसृप, पक्षी। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे संसार में इन किस जीव की संख्या सबसे ज़्यादा है।
तो इसका जल्दी से आप लोग राइट आंसर क्लिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ए, मछली। मछली की संख्या संसार में सर्वाधिक है। तो राइट आंसर आपका ए, मछली। आते हैं 59 क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका धमनी, फुफ्फुस धमनी, ग्रीवा यानी कि कैरोटिड धमनी, यकृत धमनी। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि वह कौन सी रुधिर वाहिका है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका बी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो करेक्ट आंसर, बाकी आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। तो 59 का बी इज करेक्ट आंसर, फुफ्फुस धमनी। तो आते हैं 60वें क्वेश्चन की ओर। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका शार्क, व्हेल, वुडन मीन, अश्वमीन। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे जल्दी से। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है। तो सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जो जलीय प्राणी है ये कहलाता है आपका शार्क। ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। शार्क जो होता है सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है। तो चलिए अब कुछ केमिस्ट्री के भी बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि पीडीएफ के सबसे 22वां क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अपरूपता, समवायता, समरूपता, उभयधर्मिता। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपरूपता। इसका एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। जैसे कार्बन का कौन सा अपर रूप है, क्या क्या अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप आपका हो गया हीरा, हो गया फर्स्ट अपर रूप, ग्रेफाइट भी हो गया, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी अपर रूपता। तो ए इज करेक्ट आंसर 22 का। आते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए, मीथेन इज ए राइट आंसर, ठीक। मीथेन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आयनिक यौगिक, सेकेंड ऑप्शन हाइड्रोकार्बन, थर्ड आपका हेलोजन, फोर्थ आपका अम्लरज। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि जो कार्बन है हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हाइड्रोकार्बन, बी इज ए करेक्ट आंसर। 24वें का बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 25वां क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जल्दी इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। हालांकि इसका सबको पता होता है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वही होती है 0.03%। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। टी इज ए करेक्ट आंसर, चूँकि बी की जगह सी टाइप हो गया है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। और आपका O2 की मात्रा कितनी है, 21%। वहीं पे नाइट्रोजन की कितनी है, N2 की मात्रा कितनी है, 78%। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका तांबा, चांदी, सोना, जिंक। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी, जिंक। जिंक धातु की परत चढ़ा दी जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। तो डी जे करेक्ट आंसर। आते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन का कह रहा है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से क्लिक कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका बी, जिप्सम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिप्सम के द्वारा गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जा सकता है। तो बी जे करेक्ट आंसर। आते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सबसे सही है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी धातु जो क्रियाशील है, फिर उसके कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से हमें इसे बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो मैग्नीशियम होती है वो सबसे अधिक क्रियाशील होती है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद जिंक, फिर इसके बाद आपका आयरन। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। इसका अगर आप देखेंगे तो सी इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि मैग्नीशियम जो है इन धातु की अपेक्षा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। तो आते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है।
तो ये सभी जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जौहरी सूत्र होता है H2SO4, सॉरी बी इज ए करेक्ट आंसर H2SO4, H2SO4, तो बी इज ए करेक्ट आंसर, ए नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जौहरी सूत्र होता है H2SO4, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं तीसवें क्वेश्चन की ओर और आखिरी क्वेश्चन की ओर, ठीक, आज की क्लास का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका बी COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह जो है COOH, तो बी इज ए करेक्ट आंसर, चूंकि ऑप्शनों का यहाँ वहाँ हो गया है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको साइंस के 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।